हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, हमारे अंदर जो हमारी साइकोलॉजी है वो कैसे चलती है, इसको समझ लेना, इसको देख लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मन है वो कैसे चलता है और हमारे को कैसे चलाता है, और हमारे जीवन में जो हम करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं और इसको आप अपने देखिएगा, इसके ऊपर विचारिएगा, मनन करिएगा। मनुष्य के दो हिस्से हैं जो हम आम तौर से जानते हैं, एक तो शरीर है और एक मन है। पर हम ये ऐसा मानते हैं थियोसॉफी में, तो मन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जिसके अंदर हमारे फीलिंग्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे इमोशंस हैं, और दूसरा हिस्सा है जिससे हम विचार करते हैं, थॉट्स हैं। जो विचारों के जो मन है, जिसको हम थियोसॉफी में मेंटल बॉडी कहते हैं, मानसिक शरीर कहते हैं, वो ऐसा है जैसे कि एक मशीन की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है, जिसके अंदर लॉजिक चलता है। कंप्यूटर के अंदर भी लॉजिक होता है। जैसे कैलकुलेटर है, बहुत सिंपल मशीन है, 2 और 2 जोड़े तो 4 आएगा, चाहे आप जोड़ें चाहे मैं जोड़ूं। तो हम जब विचारों के जगत में आते हैं तो लॉजिक की दुनिया में आते हैं, और जब हम फीलिंग्स, इच्छाओं के जगत में आते हैं, इमोशंस के जगत में आते हैं, तो हम बिल्कुल लॉजिक से परे हो जाते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ पता नहीं कि जो सामान वो देख रहा है, जो खिलौना वो देख रहा है, वो उसका नहीं है, किसी और का है। किसी दुकान के सामने से निकलता है बच्चा, वो कहता है ये मुझे चाहिए, और जाके उसको पकड़ लेता है। उसको इस बात का पता नहीं है कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये किसी और का है, कि किसका है किसका नहीं। उसको अच्छा लगा, उसके अंदर इच्छा जागृत हुई, उसने जाके उस सामान को पकड़ लिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको समझाया जाता है कि मेरा क्या है, पराया क्या है, फलाना फलाना, तो उसके अंदर ये चीज़ की जागृति आती है, समझ आती है, या उसके जो विचार जो हैं वो अब फिक्स होने चालू होते हैं कि मेरा क्या है, पराया क्या है। मगर हम अगर मोटा मोटा देखें, मन का वो जो हिस्सा जो इलॉजिकल है, वो कभी रुकता नहीं काम करने से। हमारा मन, हम सोचेंगे, हम देखते हैं कि कहेगा कि काश मैं ये पालूं, काश मुझे वो मिल जाए। तो हम नाना प्रकार की इच्छाएं रखते हैं कुछ पाने की, जिसके लिए हम कुछ काम भी नहीं करते हैं, हम बस कहते हैं मिल जाए किसी तरीके से। तो ये जो मिल जाना है, पा लेना है, कोई चीज़ को हम चाहते हैं आ जाए, चाहे जैसे मर्जी आ जाए, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ये एक ब्लाइंड डिज़ायर है। ब्लाइंड डिज़ायर का मतलब है कुछ इच्छा जिसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, किस तरीके से करा जाए। ये इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, ये डिज़ायर्स हमारे अंदर आती हैं, कुछ ना कुछ पाने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की, पद कमाने की, लोगों के अंदर हमारी जो इज़्ज़त है, लोग हमें अच्छा देखें। ऐसे बहुत सारी इच्छाएं जो हैं छोटी छोटी और भी आती हैं, और वो हम पूरा करना चाहते हैं। तो इच्छाएं जब उत्पन्न होती हैं और वो होती रहती हैं, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप हमारे मन के अंदर? दूसरा स्टेप होता है कि हमारा जो दूसरा हिस्सा है मन का, वो उसको प्रोसेस करता है। तो जैसे हमने फीड करा कंप्यूटर के अंदर, हमारे जो कीबोर्ड और माउस से हम फीड करते हैं, जो इनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस से हम फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा को, वैसे ही अगर हम समझें कि हमारे मन का एक हिस्सा जो कि डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर डिज़ायर पैदा हो रहा है, कुछ पाने की इच्छाएं आ रही हैं, वो इच्छाएं जैसे ट्रांसफ़र होती हैं दूसरे हिस्से पे मन के, तो वहाँ पे विचार की जो शक्ति है उस पर काम करनी चालू करती है कि किस तरीके से इसको पाया जाए। तो मेरे मन में अब एक इच्छा आती है कि मेरे को ये जो मैंने दुकान में एक सामान देखा था, इसको लेना है, इसके द्वारा मैं जो है बहुत खुश हो जाऊंगा। तो अब दूसरे हिस्से में आ गया वो इच्छा, जो मेरा जो लॉजिकल माइंड है,
जिसके अंदर विचार चलते हैं, और उसके अंदर अब ये आया कि ये भाई कितने का है, पता करते हैं, इतना तो मेरे पास पैसा है नहीं कि मैं ख़रीद लूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है कि किस तरीके से इस इच्छा को पूरा करा जाए, चाहे ठीक ढंग से चाहे गलत ढंग से, कैसे भी इस इच्छा को हम कैसे पूरा करें, ये पार्ट चलता है वहाँ पे, ये प्रोसेसिंग वहाँ स्टार्ट होती है। तो एक तरफ से एक इच्छा, दूसरी तरफ से हमारे को उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग, विचार, ये चलता है। और तीसरा होता है फिर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब हम शारीरिक रूप से उसको फिर हम प्लान जो हमने बनाया है मन के अंदर, उसको हम पूरा करते हैं। तो अब हम इस साइकिल को देखते हैं। एक इच्छा जागृत हुई, उसके ऊपर विचार हुआ हमारे ही माइंड के अंदर, हमारी मन के अंदर कि कैसे इसको पूरा करा जाए, और फिर हमने एक्शन लिया बोल के या करके, और हमने उसकी कोशिश करी कि वो इच्छा पूरी हो जाए। अगर तो वो इच्छा पूरी हो गई तो हम सक्सेसफुल हुए। अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हमारे को बहुत खुशी मिलती है। अगर हमें सक्सेस नहीं मिली तो हमें दुख मिलता है। ये जो पूरी साइकिल है, डिज़ायर, थॉट, एक्शन और फिर उसका रिजल्ट, इसको हम देखें तो हमारी ज़िंदगी में अनगिनत ऐसे साइकिल्स या लूप्स चल रहे हैं, अनगिनत। और यही हमारा जीवन है। पैदा होने के बाद में और मरने से पहले तक यही चलता रहता है। कोई ना कोई इच्छा, उस पर कोई ना कोई प्लानिंग, उस पर कोई ना कोई एग्जीक्यूशन, और फिर उसका रिजल्ट। कई बारी इच्छाएं जो हैं वो जब प्लानिंग स्टेज में आती हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि भाई ये तो अभी हो नहीं सकती, तो उसको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। जैसे कि मेरे में इच्छा है कि मैं नॉर्थ पोल पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने टीवी में देखा कि नॉर्थ पोल में तो जाओ तो आपका नाम हो जाएगा, हिमालय की चोटी चढ़ जाओ तो आपका नाम हो जाएगा। तो मुझे भी नाम चाहिए, मुझे अपनी फ़ोटो चाहिए, लोगों के बीच में आए, मेरे बारे में लोग लिखें, न्यूज़पेपर में आए, मुझे तो वो चाहिए, और मैं ऐसे काम करूँगा तो हो जाएगा। तो फिर अब मन कहता कि भाई ये करने के लिए तो ये सब होना चाहिए। अब आप तो ये नहीं कर पाओगे। अब रियलिटी चेक भी तो होता है। ये जो लॉजिकल माइंड है ये भी तो देखता है ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो वो बात वहीं की वहीं छूट जाती है, क्योंकि उसको हम एक्शन में तो ला नहीं सकते। जो चीज़ एक्शन में आ सकती है उसको एक्शन में लाया जाता है, और जब वो एक्शन में लाया जाता है तो फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। जब रिजल्ट्स आते हैं तो या तो खुशी मिलती है या फिर या दुख मिलता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक नौकरी चाहिए, या मैं कंपटीशन के कोई एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर मैं बैठा हूँ, उसको मैंने दिया है। अब क्यों दिया है, नौकरी क्यों वो चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर वो इच्छा है कि ये नौकरी से मुझे ये फ़ायदा होगा। तो वो मैं इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो मैं प्लानिंग करता हूँ, तैयारी करता हूँ, एक्शन में लाता हूँ उस तैयारी को, और फिर उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, जाके जो भी करना होता है वो करता हूँ। मिल गई नौकरी तो खुश, नहीं मिली तो फिर ना खुश। ये सब हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम ये बार बार हमारी लाइफ में ये हो रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में बार बार हो रहा है तो हमारी लाइफ का जो क्रम है वो इसी से बंधा हुआ है। यही हमारी लाइफ का चक्र है। ऐसी कहानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की लाइफ में आती है कि उनके पास में जब उन्होंने वो कोशिश कर रहे थे कि दुनिया को जीतें, तो वो एक ऐसे संत के सामने से निकले जिसका नाम था डायोजनीस। अब डायोजनीस जो थे वो एक ऐसे संत थे जो कपड़े नहीं पहनते थे, और वो मस्त मौला व्यक्ति थे। तो सिकंदर ने उनसे बोला कि भाई मेरे को आपके जैसे जो है, आपका जो हाव भाव है, स्वरूप है, आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो शांति है, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने बोला तू आ जा मेरे पास में, यहीं पे बैठ जा। कहता नहीं 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 नहीं, मेरे को तो बहुत कुछ करना है। तो उन्होंने बोला क्या करना है? तो संत ने पूछा क्या करना चाहते? वो कहते मैं दुनिया को जीतना चाहता हूँ, मैं इस देश को पहले जीतूँगा। फिर उसने पूरा अपना बताया कि मैं ऐसे ऐसे से करते करते ऐसे अपनी पूरी दुनिया को जीतूँगा। तो फिर डायोजनीस ने पूछा ये करने के बाद क्या करोगे? ये तुमने सब जीत लिया तो अब क्या तुम करोगे?
वो कहता कुछ नहीं, अब मुझे शांति मिल जाएगी, अब मैं आराम से फिर ज़िंदगी काटूंगा। तो डायोजेनिस ने बोला भाई मैं तो अभी से आराम से ज़िंदगी काट रहा हूँ, तो तुम इतना झंझट करके क्यों पहुँचना चाहते हो वहाँ पे। मगर इस स्टोरी के अंदर बहुत एक गहरा सच छुपा हुआ है कि हमारी जब दिशा बाहर से कुछ प्राप्त करके सुख पाने की होती है तो वो कभी सुख परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी ही रहेगा। और जब उसका सुख का जब इफ़ेक्ट ख़त्म होना चालू होगा तो फिर हम दोबारा सर्च में, दोबारा खोज में निकलेंगे सुख की, और ये क्रम चलता रहेगा। मगर डायोजेनिस जैसे जो लोग हैं जो सत्य को जानते हैं और ये जानते हैं कि दिशा अंदरूनी होनी चाहिए पाने की, वहाँ से जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो ही परमानेंट होगी और वो ही 100% हमारे को पूरा कर देगी, आनंद को लेके आएगी। वो इसलिए इस दिशा को दिखा रहे थे अलेक्जेंडर को सांकेतिक रूप के अंदर, और शायद आगे भी कुछ बात हुई होगी। खैर अलेक्जेंडर ने तो सुनी नहीं ये बात, और अलेक्जेंडर फिर आगे गए, और जब वो 32 साल की उम्र में बीमार हुए और उनकी मृत्यु आई तो उन्होंने, कहानी ऐसे कहती है कि उनको लाया जा रहा था वापस अपने देश, तो उन्होंने बोला अपने जो सेनापति थे या प्रधानमंत्री जो भी थे कि मेरे को जब आप लेके जाओगे मेरे शरीर को, तो मेरे दोनों हाथ को जो मेरे बॉडी को उठा के लेके जा रहे होंगे उसे बाहर रखना। तो उन्होंने बोला भाई राजा तो कुछ दिमाग इसका ख़राब हो गया कि वो क्या ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर भी पूछ लिया कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो अलेक्जेंडर ने बोला मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को, बताना चाहता हूँ कि इतना जीतने के बाद भी दुनिया को, मैं अब मर रहा हूँ तो मेरे हाथ खाली हैं। तो ये हमारे को सांकेतिक भाषाओं में कई बारी अलग अलग कहानियों से कुछ बातें मालूम पड़ती हैं कि हमारे अंदर ही सुख है और उसको प्राप्त करने की दिशा अंदर ही है।